आज इस सांस्कृतिक महासम्मेलन में उपस्थित समाज के भाई और बहनों, अब प्रबोधन सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में हमें प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया गया है। आज का विषय, हमारा विषय आदिवासियों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और आदिवासी एकता परिषद की भूमिका। तो अन्याय अत्याचार की भूमिका के बारे में हमको फिर से अपनी तरफ से अलग अलग इस पर हमको सोचना पड़ेगा। अभी हमारे सामने नंदाबाई का हम सम्मान किए, उन पर जो अन्याय हुआ वो न हो, वो न डरते हुए न्याय के लिए जो संघर्ष किया, उसका हम यहाँ पर सम्मान किया है। मेरा कहना ऐसा है कि अन्याय अत्याचार को हम किस तरह से देखते हैं। हम बहुत इधर उधर नहीं जाते, हम इतना देखते हैं कि यहाँ पर हमको जो थीम बनी है, मूल बीज ही जलवायु परिवर्तन का समाधान है। इस तरह से हमको ये जो थीम है इसमें भी कहा गया है। तो जो पहले से ही बात हो चुकी है, आदिवासी एकता परिषद की जो गठन हुआ, स्थापना हुई, उस वक्त आदिवासी अस्तित्व, आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी एकता परिषद का गठन हुआ। तो यह गठन के बाद हम वो विषय पर अगर बात करते हैं तो हमको देखना चाहिए अन्याय अत्याचार कहाँ और कैसा समाज पर हो रहा है। हम ये कहते हैं जमीनी स्तर पर आज आदिवासी अपने आप में अन्याय सहन कर रहा है, अत्याचार सहन कर रहा है, उसको पता भी नहीं है, उनका वो कहीं न कहीं समर्थन कर रहा है, इसलिए वह सहन कर रहा है। आज आदिवासी को वनवासी कहा जा रहा है, आदिवासी को वनवासी कहा जा रहा है और कुछ लोग बोलते भी नहीं। वनवासी यानी वनों में रहने वाला जो समाज है उसको वनवासी कहा जाता है। इस तरह से कहकर हमको वनवासी होने का कहीं न कहीं गरूर होना चाहिए, इस तरह की भावना हमारे बीच में लाई जाती है। लेकिन यह गलत है, यह गलत है। वनवासी होने का मतलब हमारे मन में क्या है और उनके मन में क्या है, इसको हम देखना चाहिए। वनवासी होने का मतलब सिर्फ वनों में रहना इतना नहीं है, तो वनवासी रहने का मतलब तुम्हारा जीवन में परिवर्तन करना, तुम्हारा जो जीवन है उसमें परिवर्तन करना। वो कैसा परिवर्तन करना? अरे बच्चा होता है हमारे घर में, तो उसका बच्चे का विधि
कैसा करना, वो बच्चे का विधि कैसा करना। हमारी शादी होती है तो हमारी शादी को किस तरह से हम शादी करवाना। अगर हमारे बीच में हमारे देव देवता है, उसकी पूजा विधि कैसा करना, इस तरह का हमारे बीच में एक विचार थोपा जाता है और वो विचार थोपा हुआ हम वैसे ही ये करते हैं। तो वनवासीकरण करना यानी ये हिंदूकरण से अपनी जीवन परंपरा जोड़ना। आदिवासी शादी करता है तो किसी पुजारी को नहीं बुलाता है। आदिवासी अगर शादी करता है तो अपना पुजारा होता है। आदिवासी का प्रधान होता है, वो प्रधान आदिवासी को जो जिस तरह से उसको जो लगता है वो उसको देता है और वो शादी करता है। शादी में हम कत्ल की रात ऐसे बोलते हैं। जब मंडप लेने जाते हैं, मंडप लेने जाते हैं तो जो ये पिंपरी का जो पेड़ होता है, हमारा प्रधान वो झाड़ को अपना पूजा विधि करता है, वो झाड़ से परमिशन मांगता है। फिर कहते हैं पूजा विधि होने के बाद में जो भाई होता झाड़ पर अब चढ़ो। हमने झाड़ के पूजा विधि कर ली है, परवानगी मांग ली है, आप चढ़ो और तोड़ो। और इस तरह से अपनी पद्धति से हम वो डाल तोड़ते हैं और नाचते कूदते अपने जो शादी का मंडप होते हैं उसमें लटका देते हैं। ये शादी में हम किसी बम्मन के पास जाते नहीं, किसी काजी मौलाना के पास जाते नहीं, या किसी फादर के पास जाते नहीं। क्यों आदिवासी ये हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, आदिवासी क्रिश्चियन भी नहीं है। आदिवासी अपनी परंपरागत विधि करता है और अपना विधि पूर्ण कर लेता है। यह जो हमारे बीच में जो बोया जा रहा है, हमको इस तरह से हमारी जीवन परंपरा को उनकी जीवन परंपरा से थोपी जाती है। तो यह बात हमको समझ लेना चाहिए। यह बात हमको समझ लेना चाहिए। ऐने वनवासी कहने का मतलब उनकी परंपरा से जिए। उनकी परंपरा क्या है? हिंदू की परंपरा यह है, अगर शादी करना हो बम्मन को बुलाओ, बम्मन से शादी करवाओ। आदिवासी अगर किसी देव को पूजना हो तब भी वो कभी कभी बम्मन को बुलाते हैं और उनका देव अलग होते हैं और उनके देव हमको थोपते हैं। और वो थोपे हुए में कितनी प्रतिष्ठा है ऐसे कहते हैं, इज्जत है, इसलिए हमको कहा जाता है बम्मन लाके पूजा विधि करना, शादी करना, यह प्रतिष्ठा है। और ऐसा प्रतिष्ठा की बड़ाई करके हमको उनकी जो चाल चलन संस्कृति में ये कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा देव को बाजू में ये करके उनके देव को हमको भजने लगाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, यह अन्याय हमको नजर नहीं आता है। तो इसलिए हमको यह करना चाहिए कि अन्याय अत्याचार की पहचान क्या है। हम अन्याय अत्याचार किसको कहते हैं, यह हमको देखना चाहिए।
हमको हमारा विकास के लिए डैम बनाया जाता है और हमारा विकास के लिए कहा जाता है अरे हमारा शादी की परंपरा हमको छुड़वा रहे हैं, हमारे जन्म मरण की विधि छुड़वा रहे हैं और हमारा जन्म विधि छुड़वा रहा है। और इतना ही नहीं, हमारा जो अभिवादन है वो भी छुड़वा रहे हैं। हम क्या करते थे, पावरा जो आदिवासी पावरा जमाती है वो हजाज के इस तरह का अभिवादन करते थे और जो भील है वो एक दूसरे को मिलते हैं तो हारो हाय का ऐसा अभिवादन करते हैं। एमपी में गए तो एमपी में गए तो फिर एमपी में जाने के बाद जो वहां के जो आदिवासी है वो एक दूसरे को मिलते हैं तो वारलास अच्छा ऐसी तरह से वो अभिवादन करते हैं और यह अभिवादन को हमको भुला दिए जा रहे हैं। तो हमारा शादी का व्यवहार छुड़ाया जा रहा है, हमारा देवी देवता को भुलाया जा रहा है और हमारा अभिवादन को भुलाया जा रहा है। तो इस तरह से आदिवासी का ये सब रीति रिवाज को भुलाया जा रहा है। तो हमारे जीवन में जो समतामूलक जीवन है उसको भुलाया जा रहा है। तो इसलिए हमको कहीं भी ऐसा सोचना चाहिए कि जो हो रहा है आदि पर वो इस तरह का अगर होता है तो उसको भी अन्याय कहना चाहिए। अभी हमारे विकास के लिए, देश के विकास के लिए डैम बनाता है, नर्मदा डैम बनाया गया है, लाखों आदिवासी का विस्थापन हुआ है। वो लाखों आदिवासी इतना नहीं, तुम जाओ कहां भी जाओ, अरे हम क्या इंसान नहीं है क्या? हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे सगा साय है, हमारा गांव है, हमारी शमशान भूमि है, हम कुछ नहीं जानते। देश के विकास के लिए तुम ये गांव छोड़ना पड़ेगा और हमें अपना गांव छोड़ना पड़ता है, हमारे शमशान भूमि छोड़ना पड़ता है, हमारा देव छोड़ना पड़ता है। इस तरह से हमारी जो जीवन परंपरा है वो नष्ट करने का ये जो कूटनीति है यह हमारे बीच में लगाई गई है। तो हम अन्याय अत्याचार ये कहा वहां पीटा जा रहा है, वो पीटा जा रहा है, वो अन्याय है, अत्याचार है। वहां बलात्कार हुआ, वो भी अन्याय अत्याचार है। लेकिन आज हम जी रहे हैं, हमारे घर में जी रहे हैं, हमारे गांव में जी रहे हैं और हमारे गांव में हमारे ऊपर जो परंपरा से जो जी रहे हैं उसको नष्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर थोपा गया जीवन है इसको हमको पहचानने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं पहचानेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है समतामूलक संस्कृति को बचाने का वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जीवन को ये जो बड़ा बड़ा कल्याण के लिए ये हमको ये किया जाता है तो इसको रोकना चाहिए। जरा हमको जो समय दिया है उसका ध्यान रहे। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन वो करना है तो ये जो लोग हैं जीव जो संस्कृति हम पर थोपना चाहते हैं वो कितनी अच्छी है ऐसी बढ़ाई करके उसमें कितनी प्रतिष्ठा है ऐसी बढ़ाई करके हम पर उनकी संस्कृति थोपा जा रहा है। तो ये जो अन्याय अत्याचार जो चल रहा है तो यह अन्याय अत्याचार मणिपुर में हमको दिखा, अन्याय अत्याचार मणिपुर पर दिखा। वहां मणिपुर में अब अपन बोलते हैं सरकार माए बाप
हम बोलते हैं सरकार माए बाप, लेकिन वहां की सरकार, वहां के लोग, जो कुकी समुदाय के जो लोग थे, उनको भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? तो वहां पर जो मणिपुर में, लद्दाख में 371 की धारा है, 371 की धारा है, जो 370 की धारा कश्मीर में थी, वो निकाल दिया, तो उनका जो हक और अधिकार वो चला गया। अभी यह आदिवासियों का हक और अधिकार छीनना है करके वहां की 371 की जो धारा है, जो कलम है, वो निकाल देना। वो कैसे निकाल गए? ऐसे नहीं मानेंगे तो उनको पीटेंगे। एक घर नहीं, गांव के गांव जला दिए हैं। ऐसे अरे कितने जला दिए। जिस तरह से हम मछलियां भूजते हैं खाने के लिए, तो गांव जल रहा है, लोग जल के भूना गए हैं। इस तरह का अन्याय हो रहा है और वहां की सरकार चुप है। वहां की सरकार चुप है, देश की सरकार चुप है। तो ये जो अन्याय है, ये अत्याचार है, इसके बारे में हम क्या प्रबोधन करेंगे? और 5 मिनट ने आया और हमको चिट्ठियां भेज रहे हैं। ये गलत है। इस तरह से वहां पर अरे हसदम में लड़ रहे हैं, जल जगने के लिए वो लड़ रहे हैं, उनको लाठियां बरसा रहे हैं, उनको गोलियां का निशाना बना रहे हैं। यह अन्याय नहीं है, यह अत्याचार नहीं है। अरे हम शराब पीते हैं, हमारा आदिवासी कोई शराब पीता है तो उसको शराबी के उसकी निंदा करते हैं। यह आदिवासी समाज शराबी है करके हमारा समाज की निंदा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अरे तुम्हारे लोग, जिसको वह सुसंस्कृत समझते हैं, उच्च दर्जा के जीवन समझते हैं, वो शराब पी के हमारा युवा के मुंह में मुतता है, हमारा युवा के मुंह में मुतता है। यह अन्याय नहीं क्या? यह अत्याचार नहीं क्या? यह अन्याय है जो पालघर जिले में वालवन बंदरगाह बन रहा है। वालवन बंदरगाह बन रहा है। वो बंदरगाह में जो पहाड़ियां है, सब पहाड़ियां खोद के वो समुद्र में डाल रहे हैं। उसके खिलाफ वहां के लोग, आदिवासी एकता परिषद लड़ रही है, लड़ रही है। उनको धाक दिखाया जा रहा है। क्या उनको लाठीचार्ज का दाग दिखाया गया, गोली का निशाना का दाग दिखाया गया है? इस तरह का अन्याय ये समाज पर हो रहा है। ये समाज को हम जो जलवायु परिवर्तन की जो भाषा करते हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की भाषा करने वाले हम, तो इस पर ऐसा अन्याय पर क्या भूमिका होना चाहिए? लोग हम पर पूछते हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, जब हम ऐसे बोलते हैं, देश में आदिवासी एकता परिषद सबसे बड़े आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है। लोग हमको पूछते हैं, देश में सबसे बड़ा आंदोलन है, तो फिर ये जो हो रहे हैं अन्याय, अत्याचार, उसके प्रति आदिवासी एकता परिषद की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ऐसी है, जो अन्याय अत्याचार होता होगा उसको विरोध करना, उसको रोकना,
ये आदिवासी एकता परिषद की भूमिका है। जब हम ऐसे बोलते हैं तुम्हारा देश में आंदोलन चल रहा है, तो देश में आंदोलन अगर चल रहा है, तुम्हारा एखादा पर्चा आदिवासी एकता परिषद के तुमचे अध्यक्ष मंडल की मीटिंग में कुछ चर्चा करके कुछ भूमिका किया क्या, ऐसा हमको सवाल पूछते हैं। और इसलिए जरूर हम वो सवाल का जवाब ये देंगे कि जहां भी अन्याय अत्याचार हो रहा होगा उसको हम विरोध करेंगे, उसको हम रोकेंगे। यही आदिवासी एकता परिषद की भूमिका होगी। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द यही विराम कर